दोस्तों, आज की सच्ची घटना शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक ही अपील है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी किसी हत्या, अपराध या साजिश की नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव की है जिसने इंसानियत, एकता और भरोसे की ऐसे मिसाल कायम की है जिसे सुनकर आपका भी नज़रिया बदल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के महसाना ज़िले में बसे एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है दोस्तों चंदन की गांव। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा लगता है। कच्चे पक्के घर, गलियां, मंदिर, बच्चे खेलते हुए और बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हुए। लेकिन इस गांव की एक सच्चाई ऐसी है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इस गांव में किसी के भी घर में कभी चूल्हा ही नहीं जलता। जी हाँ, ना गैस, ना लकड़ी, ना मिट्टी का चूल्हा, कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि अगर घरों में खाना नहीं बनता तो फिर इस गांव के करीब 500 लोग क्या खाते हैं और कहाँ खाते हैं? बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। इस सवाल का जवाब आपको हैरान भी करेगा और भावुक भी। चंदन की गांव में एक सामूहिक रसोई है, ऐसे रसोई जो सिर्फ खाना नहीं बनाती बल्कि लोगों को जोड़ती है। इस गांव में सुबह से लेकर रात तक जितने भी लोग हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, मजदूर, किसान, सब एक ही जगह पर मतलब खाना खाते हैं। यहाँ किसी के लिए अलग खाना नहीं बनता, किसी के घर में अलग चूल्हा नहीं जलता। सबका खाना एक साथ एक ही जगह और एक ही रसोई में बनता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा सिस्टम शुरू कैसे हुआ? तो इसकी कहानी भी उतना ही सच्ची और ज़मीनी है। करीब कई साल पहले चंदन की गांव में गरीबी और असमानता बहुत ज़्यादा थी। कुछ घरों में खाने की भरपूर व्यवस्था थी तो कुछ घर में ऐसे भी थे जहां कई बार चूल्हा जल ही नहीं पाता था। किसी के बच्चे भूखे सो जाते थे तो किसी के यहाँ खाना बच जाता था। यहीं से दोस्तों गांव के बुजुर्गों और समझदार लोगों ने बैठकर एक फैसला किया, अगर गांव का कोई एक भी इंसान भूखा सोता है तो पूरे गांव की हार है। बस यहीं से दोस्तों जन्म हुआ सामूहिक भोजन व्यवस्था का। गांव में एक जगह तय की गई जहां एक बड़ी रसोई बनाई गई। हर परिवार से उनकी हैसियत के हिसाब से योगदान लिया गया और अनाज देता है और सब्जियां देता है, कोई दूध देता है। दोस्तों, कोई सिर्फ मेहनत देता है, यानी कि यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं बल्कि कोई छोटा बड़ा नहीं। जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा देता है और जिसके पास कम है वो कम देता है, लेकिन खाना सबको बराबर मिलता है। दोस्तों, एक पहली बार जो है ऐसा सुनने में आ रही है कि इस गांव में खाना सबके घर में बनता ही नहीं है। सुबह की शुरुआत होती है इसी रसोई से। औरतें मिलकर सब्जी काटती है, आटा गूँथा जाता है, बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकता है। मर्द लकड़ी का व्यवस्था करता है, पानी और बाकी इंतजाम संभालते हैं। बच्चे भी इसमें कुछ मदद ज़रूर करते हैं और सीखते भी हैं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि संस्कार सिखाने के लिए बनाता है। और होते होते पूरा गांव एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कोई प्लेट लेकर लाइन में खड़ा होता है तो कोई पंक्ति में बैठता है। कोई वीआईपी नहीं है, कोई किसी के लिए स्पेशल थाली नहीं होती है। जो खाना मजदूर खाता है वही खाना गांव के मुखिया भी खाते हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस गांव में आज तक किसी ने भूख से दम नहीं तोड़ा। मतलब दोस्तों, शाम को फिर यही रसोई गाँव की धड़कन बन जाती है। दिन भर काम करके लोग लौटते हैं और यहीं बैठते हैं, बातें होती है, हंसी होती है और आपस में जो है सुख दुख की बात भी साझा होते हैं। यह रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि गांव का जो है दिल का धड़कन बन चुका था। यानी कि सबसे हैरानी की बात दोस्तों ये है कि इस गांव में ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई चोरी होता है और ना कोई मतभेद होता है, क्योंकि जब लोग एक ही जगह खाना खाते हैं तो दिल भी अपने आप जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है दोस्तों, यहाँ कोई ये नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, तू कितना कमाता है, तेरे पास क्या है। यहाँ कोई अन बन वाली बात ही नहीं था। बस यहाँ इतना मायने रखता है कि तू इस गांव का हिस्सा है। और दोस्तों, उसमें इतना मतलब एकता हो गई थी कि अगर उस गांव में जैसे कि आज चंदन की गांव की ये व्यवस्था देखने जैसे देश विदेश से लोग आते हैं, सरकारी अधिकारी आते हैं, समाज सेवी आते हैं, मीडिया आता है, सब यही पूछते हैं कि क्या ये सिस्टम आज के दौर में संभव है। आप ही लोग कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए कि आज के दौर में जो है जो सिस्टम बनाया गया है ये संभव है। और चंदन की गाँव चुपचाप अपने काम से जवाब दे देता है। दोस्तों, आज जब पूरा देश मैं से मेरा की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय में ये गांव हम की ताकत दिखाता है। यहाँ कोई भूखा नहीं, कोई अकेला नहीं, और यही सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। आज जो है
वीडियो को प्रसारण करने का मकसद यही है कि दोस्तों हमारे देश में भी एक ऐसा कोई राज्य है जहां पे 500 लोगों को घर में खाना नहीं बनती है। आज की सच्ची घटना हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत साफ़ हो तो बिना बड़े बजट, बिना बड़ी योजनाओं को भी इंसानियत जिंदा रखी जा सकती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही सच्ची अनसुनी कहानियों के लिए सच्ची घटना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं हूं अभय, आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।